मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपनी आशीषों को पाने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा आपने की और यहाँ तक पहुंचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु इस लाइव सेशन में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से आकर वो अपनी आशीषों को ग्रहण करें और उसे लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को सदा धन्यवाद करने वाले हों। पवित्र आत्मा का वास इस समय हम सब पर बना रहे, जिससे कि आपके वचन को न सिर्फ सुने सीखें बल्कि उस पर चलने वाले भी हों। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके 1 से 11 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 11, जहां लिखा है, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो कि जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, पर तुमने उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगा देता है। माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर घराने समेत आपके परिवार को आशीष दे। 7वीं आयत कहती है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो और परमेश्वर तुम्हें, ताराचंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा ऐसा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई है, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। कि जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, उसने और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए ही करता है, और हम भी उसके पवित्रता में भागी हो जाएं। वर्तमान में सब प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई देती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ये परमेश्वर का वचन है। ताराचंद भाई, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भी परमेश्वर की आशीष आप पर हो, क्योंकि आपने परमेश्वर को इतनी व्यस्तता में भी समय दिया है। परमेश्वर भी आपको समय देगा। हिब्रू यानी इब्रानियों चैप्टर 12 उसके पहले 11 पद हमने पढ़े हैं, और प्रभु आप सबको सुनने पर उसको आशीष दे। और लिखा है कि इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, अगर आप आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं परमेश्वर से, तो भले ही हम एक दूसरे के पास ना हो, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है। हमारी गवाहियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और हमारी गवाहियां एक दूसरे से जुड़कर हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और ये एक बहुत बड़ी आशीष है
कि गवाहों का बादल जब हमें घेरा होता है, यानी परमेश्वर के जन आत्मिक रूप से जब जुड़ते हैं तो उनकी गवाहियां एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए काफी है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उस गवाहों के बादल में शिरकत करें, बैठें, सहभागी हों और परमेश्वर की आशीषों को न सिर्फ लें बल्कि उसको बांटकर और भी बढ़ाएं। लिखा है, जो हमको घेरे है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। आओ, आओ का मतलब जानते हैं, परमेश्वर का खुला इनविटेशन। परमेश्वर कहता है आओ, क्या करने के लिए? हर एक रोकने वाली वस्तु। परमेश्वर के मार्ग में जो भी कोई वस्तु हमारे जीवन में है जो हमें रोक रही है, शैतान की कोई भी अभिलाषा या लालसा हमें रोक रही है, तो मेरा और आपका कर्तव्य है पहले उसे अपने जीवन से हटाएं। जानते हैं, हटाने के लिए जो चीज परमेश्वर ने हमें दी है, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है पवित्र आत्मा। आप और मैं संसारिक लोग हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और यदि आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा में जाना है तो बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप परमेश्वर की महिमा में शरीक नहीं हो सकते। और शरीक होने के लिए इंपॉर्टेंट है गजानंद भाई, आशीष आपके और आपके घराने पर, क्योंकि आप बड़े विश्वास से परमेश्वर के घराने पर आते हैं, परमेश्वर के लोगों से आते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 11 पद, एजरा जी। और वास्तव में जानते हैं, ये आशीष हम सबकी है। गवाहों का बड़ा बादल, या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी एक आत्मिक गवाही के साथ जुड़े हुए हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मा में बांधा हुआ है। इसीलिए गवाहों का ये बड़ा बादल आपको और मुझे न सिर्फ आशीष दे रहा है बल्कि मेरी और आपकी आशीष को कई गुना बढ़ा रहा है, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास जब हम देखते हैं तो हम विश्वास में और अधिक आगे बढ़ते हैं। और लिखा है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें परमेश्वर के रास्ते में रोकती है उसको दूर करिए। लिखा है, उलझाने वाला पाप। आज बहुत तरह के पाप हमारे जीवनों में हैं, आते हैं, और बड़े मोहक तरीके से शैतान उसको आपके और मेरे जीवन में परोस देता है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को न देखें। मैं और आप जो आशीषों के लिए ठहराए गए लोग हैं वहां तक न पहुंचे। मैं और आप विनाश के कगार पर जाकर मृत्यु को प्राप्त करके उस जीवित आशा को, जिसके लिए, जी बिल्कुल सही, जीवित आशा जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने रखा है, वो खो दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु कब हम हटा सकते हैं? पहली चीज हमारा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना, और दूसरी चीज आपकी चॉइस। परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। जब तक आप और मैं चाहेंगे नहीं कि हमारे जीवन से बाधा दूर हो, जब तक आप और मैं चाहेंगे नहीं कि उलझाने वाला पाप मेरे जीवन को छोड़ जाए, तब तक हम अपने जीवन में उस आशीष को नहीं ग्रहण कर सकते। चॉइस इज एंटायरली आवर्स, यानी चुनने की स्वतंत्रता आपकी और मेरी है। और वो क्या कहता है कि उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कौन सी दौड़? अनंत जीवन को पाने की अभिलाषा की दौड़, जीवन के मुकुट को पाने की दौड़। उस दौड़ को हमें दौड़ना है, और न सिर्फ दौड़ना है बल्कि एक प्रभु की आशीष के साथ दौड़ना है, जो कि आज के संसारिक लोगों के पास नहीं है। धीरज से दौड़िए, विश्वास से दौड़िए, संदेह न कीजिए, संयम रखिए, तब आप और मैं परमेश्वर की आशीषें ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा आशीषें आपके सामने होंगी
और आप में और मैं उसे लेने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मैं और आप उलझाने वाले पाप में अपने आप को उलझा चुके होंगे और कई एक बाधाएं हमारे जीवन में होंगी जो हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देंगी। इसीलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि सारी चीजें दूर करनी है तो सबसे पहले परमेश्वर को पूरे मन से चुनना है। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेना है। यस, ताराचंद जी ऑफिस में बैठे बैठे भी परमेश्वर का वचन दे रहे हैं मुझे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसी के लिए बुलाए गए हैं हम। ये आशीष, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप अपना विश्वास लाते हैं। लिखा है गवाहों का बादल, यह है गवाहों का बादल जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। एक दूसरे की गवाहियों से हम और मजबूत होते हैं, हमारी दौड़ मजबूत होती है और हम धीरज से दौड़ते हुए उस अनंत जीवन की तरफ बढ़ते हैं जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले खा रखी है। और लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये बड़ी आशीष है, ध्यान रखिएगा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों लिखा है ऐसा? जानते क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ये आशीष है। जिसने भी परमेश्वर की ओर ताका उसका मुंह कभी काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर ये आशीष आपको और मुझे देता है। फिलिप्पुस ने कहा था परमेश्वर को हमें, पिता को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। क्या जवाब था यीशु मसीह का? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यह है आशीष। आज अगर हम यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं तो हम पिता की ओर ही देख रहे हैं। और लिखा है कि विश्वास के कर्ता। हमारा विश्वास कैसे बढ़ा? परमेश्वर की कुर्बानी से, यीशु मसीह की कुर्बानी से। हम धोए कैसे गए? परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से धोया। हम पुनरुत्थान कैसे प्राप्त कर पाए? यीशु मसीह के मनुष्य के रूप में आने के बाद। और हमने अनंत जीवन कैसे देखा? हमने अनंत जीवन देखा कि न्याय के दिन में उस अनंत जीवन की आशीष हमें मिलेगी, एक जीवित आशा। इसीलिए लिखा है विश्वास का कर्ता। यहां जो वर्ड लिखा है विश्वास का कर्ता, वो कोई छोटा वर्ड नहीं है। वो पूरी एक प्रोसेस को डिनोट करता है, पूरी एक प्रोसेस को बताता है कि मैं और आप किस तरह से परमेश्वर के साथ चलें। और लिखा है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद यानी परमेश्वर के पुत्र का आनंद उसके सामने धरा था। क्या किया उसने? लज्जा की कुछ न चिंता करते हुए क्रूस का दुख सहा। कितना बेइज्जत किया गया परमेश्वर, थूका गया, कपड़े फाड़े गए, कपड़ों पर बोली लगाई गई, भाले से बेधा गया, हाथों में क्रूस पर कीलें ठोक दी गई, यहूदी के राजा का टाइटल उसे देकर उपहास उड़ाया गया। पौलुस कहते हैं क्या जाने कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस भी करे, लेकिन यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता किए बिना क्या कहा? क्रूस का दुख सहा। लज्जा की चिंता किए बिना। आज मेरी और आपकी कहीं किसी के साथ झगड़ा हो जाए और बेइज्जती हो जाए, मैं और आप तो सिर भी ना उठाएं, मैं और आप तो उस जगह पर जाए ही ना। लेकिन यीशु मसीह एक बढ़ई के बेटे के रूप में संसार में आया। एक हम्बल बिगनिंग में, चरनी में उसकी पैदाइश हुई और धीरे धीरे उसने एक आम व्यक्ति जैसा जीवन गुजारा
और गुजारने के बाद भी परमेश्वर की सारी आशीषों को उसने लोगों में बांटा। आज मुझे बहुत दुख होता है कि परमेश्वर की वो आशीषें बाइबल में पढ़कर लोग बेच देते हैं। आज हमारा परमेश्वर अनुग्रह के उस दौर में आपको और मुझे सेतमेत आशीषें दे रहा है, और मैं और आप उन आशीषों को बेच रहे हैं। सोचिए कितना अनर्थ कर रहे हैं हम आज के लोग परमेश्वर का नाम लेकर। और लिखा है उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, और दुख सहने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में आई और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर जाकर बैठा। आज इसी प्रोसेस के थ्रू मुझे और आपको सैमुअल भाई जुड़ते हैं। आशीष पाइए अपने घराने समेत, क्योंकि आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। आज उसी प्रोसेस से परमेश्वर के नाम को अगर हम लेते हैं और कहीं हमारा अपमान होता है तो चिंता मत कीजिएगा। इससे पहले जिन्होंने परमेश्वर का प्रचार किया उन्होंने बहुत से दुख सहे, मारे सही, कोड़े सहे, जेल में डाले गए, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। सही लिखा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो जैसे तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। यह है प्रकाशन। इसीलिए कहा गया गवाहों का बादल। इब्रानियों की 12वें अध्याय की पहली ही आयत आपको और मुझे एक बड़ी आशीष का परिचय देती है। आप और मैं गवाहों के बादल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी टेस्टिमनीज, हमारी गवाहियां क्या दिखाती हैं? परमेश्वर के स्वरूप को दिखाती हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, और हमारे विश्वास के साथ हम क्या बढ़ते हैं? आशीषों को और कई गुना पाते हैं। इसीलिए आज हमें भी वो प्रोसेस फॉलो करनी है। परमेश्वर का क्रूस उठाकर अपने आपे से इनकार करके मुझे और आपको भी परमेश्वर के साथ चलना है। अगर अनंत जीवन की आशीष चाहिए तो सिर्फ परमेश्वर के सुख में परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा होना, परमेश्वर के दुख में भी परमेश्वर के साथ खड़ा होना, तब ये आशीषें आएंगी। लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? यीशु मसीह पर। क्यों? जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यस, बहुत बड़ी चीज, यही प्रचार होना है। इब्रानियों 12 की 1 से 11 पद। तीसरी आयत कहती है उसने उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। ध्यान रख, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करो। निरंतर मेरे और आपके चित्त पर परमेश्वर का होना, यीशु मसीह का होना हमें आशीषों को दिलाएगा, हमें हर उलझाने वाले पाप से दूर रखेगा, हर रोकने वाली वस्तु को हमारे जीवन से हटाएगा। कोई बहुत बड़ा काम करने को परमेश्वर नहीं कह रहा आपसे, उस पर ध्यान करो बस। और कोई बड़ी चीज परमेश्वर नहीं करने को कहता। आज तरह तरह की चीजें आपको और मुझे उलझाने के लिए लोग कह देते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट डू आई डू इन ऑर्डर टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? क्या करें हम? जानते हैं मैं क्या कहता हूं? बाइबल का एक बड़ा सेट पैरामीटर है, उस पर चलो। बड़े ध्यान से वो सुनते, पता नहीं क्या कहेगा। मैंने कहा जाओ अपनी कोठरी का द्वार बंद करो, परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर की आशीषों को ले लो। लेकिन 2 चीजें करते हुए जाना। उन्हें लगता फिर कोई बड़ी बात आने वाली है। मैंने कहा 2 चीजें करनी है। एक, विश्वास से परमेश्वर के पास जाना है,
दो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है। ये दोनों चीजें अगर आप लेकर जाओगे तो परमेश्वर पर ध्यान करना व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर की आशीषें आपके घराने पर ठहर जाएंगी, क्योंकि उसने आपके और मेरे विरोध में इतना ठट्ठा, इतनी लज्जा, इतना पाप सहा। क्यों? कभी सोचा आपने और मैंने क्यों सहा उसने ऐसा? क्योंकि मैं और आप साहस में बने रहें, मैं और आप अपनी आशा को न तोड़ पाए, मैं और आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेकर अनंत जीवन की उस आशीषों को प्राप्त कर सकें, हमारा साहस न टूटे। आज परमेश्वर ने आपके साहस को बचाने और बनाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान दिया। लेकिन बहुत से लोग आज भी इस बलिदान पर क्वेश्चन करते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। नतीजा क्या होता? देखिए कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की जिससे तुम्हारा लहू बहा हो। चौथी आयत कहती है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की जिससे तुम्हारा लहू बहा हो। किससे मुठभेड़ करनी है हमें? शैतान से। हमें शैतान के सामने पूरी तरह से डटकर मुकाबला करना है। पवित्र आत्मा को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा के साथ मुझे और आपको जीवन में देखना है परमेश्वर को। और जब आप करने लगोगे, जब आप देखने लगोगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर की लहू से धोए जाओगे, आप परमेश्वर की आशीषें पाओगे और आप परमेश्वर के साथ लगातार बने रहोगे। लिखा है कि ऐसी मुठभेड़ तुम्हारी और मेरी नहीं हुई जिससे क्या हो? तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु मसीह का लहू बहा, जिससे आप और मैं उस फाइनल कुर्बानी को अपने जीवन में लेकर अपने आप को साफ कर सके, अपने जीवन में अपने अनुग्रह और की आशीष को ले सके। आज भी अनुग्रह का समय मुझे और आपको इस बात को याद दिलाता है कि यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, ठीक समय पर। आज भी ये चीज हमें याद दिलाई जाती है। वचन को पढ़िए, आपको साफ तौर पर लिखा हुआ मिल जाएगा, यीशु मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, जिससे वो अनुग्रह की आशीष में और आप पा सकें। वरना क्या जाने आज का दिन हम देख भी पाते या नहीं पाते। हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, रोग से हमारी जान पहचान है, लेकिन वो सारे रोग, सारी दिक्कतें, सारी चीजें परमेश्वर ने आपके अपने बेटे पर उठवाई है। आपसे सोचिए, आप और मैं परमेश्वर की इतनी बड़ी आशीष का मोल भी नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है। हमें लग रहा है कि साहब जीवन ऐसी मिल गया, मजा आ रहा है, चलते रहो। कल रात को परमेश्वर का एक प्रकाशन आया, और उस प्रकाशन के अनुसार मुझे याद आया कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब हम पैदा होते हैं ना, तो वास्तव में परमेश्वर की महिमा से रहित होते हैं। पहला काम कौन देता है हमें? पहली जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की होती है कि वो हमें परमेश्वर के पास ले जाए जब तक कि हम छोटे हैं। बड़े होने पर वो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें खुद सौंपता है। दृढ़ीकरण का मतलब जानते हैं कभी? कंफर्मेशन क्या होता है जानते हैं कभी? कंफर्मेशन का मतलब यही नहीं है कि आप होली कम्युनियन में शामिल हो जाओ, व्हाइट कपड़े पहनकर आप परमेश्वर की उस विधि को मान लो। केवल ये नहीं है। उसके बाद आपके माँ बाप पूरे चर्च में चुनिंदा लोगों को लंच डिनर खिलाएं, ये नहीं है कंफर्मेशन का मतलब। कई लोग बड़े खुश होते हैं कि साहब मेरे घर चलिए, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ डिनर है, मिठाइयां बांटते हैं। क्यों? मैं हर एक से पूछता हूं, क्यों? क्या हुआ है जिसके लिए तुम मिठाई बांट रहे हो? जवाब नहीं दे पाते।
जानते जवाब क्या है इसका? दृढ़ीकरण का मतलब है अपने विश्वास को इतना दृढ़ करके परमेश्वर को अपने उद्धार की चट्टान मानकर उस पर स्थिर हो जाओ। दृढ़ीकरण का मतलब नहीं है सफेद कपड़े पहन के उछल कूद करते हुए परमेश्वर के पवित्र भोज में पहुंच जाओ। बहुत से लोग, बड़े लोग भी आज तक परमेश्वर के पवित्र भोज का महत्व नहीं जानते। उनके लिए एक रस्म है, हर संडे निभा के खुश हो जाते हैं। कुछ चर्चेज में फर्स्ट और फोर्थ संडे होती है। यस, यह है आपकी आशीष। मैं पापी और मूर्खों के उद्धार के लिए संसार में आया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को ऐसा मानते नहीं है। आप किसी से पूछ लें, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बता देगा कि आप कहोगे हैं। अगर आप जानते होगे तो कहोगे यार ऐसा तो है नहीं है, आदमी कह तो रहा है। क्यों? अहंकार से, अभिमान से भरकर मैं और आप अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को क्या करे? सबसे छोटा बनाए, सबका सेवक बने। दीनता मेरे और आपके जीवन में है ही नहीं। और लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके चित्त पर नहीं चढ़ता। फिल्मी गाने बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। आज अगर किसी यंग बच्चे से पूछो, हाँ साहब फिल्म कौन सी आ रही है ओटीटी पर या नेटफ्लिक्स में, कौन सी अच्छी फिल्म है, आप 36 नाम गिना देंगे। लेकिन अगर उस बच्चे से प्यार से पूछोगे बेटा बाइबल में कितनी किताब है, पता ही नहीं। जानते गलती कहां है? गलती मां बाप की है। जब बपतिस्मे में उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी तब आप और मैंने सिर्फ हाँ खुदा मैं पूरे करूंगा, कहां करा? किया ही नहीं। इसीलिए लिखा गया है कि तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। कितने बड़े लोगों से भी मैं पूछूं या पूछता भी हूं कि साहब बाइबल में क्या क्या कहां कहां लिखा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, आए गाए खाया पिया सोए, चर्च चले आए, ये कर लिया वो कर लिया, चित्त पर कुछ भी नहीं चढ़ा। आज हम अपने आप को दिखाने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के चर्च में जाते हैं। जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं मुझे एक ही बात याद आती है, बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, ऊपर से तुम बहुत अच्छे दिखते हो, अंदर से तुम में सड़ांध आती है। ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हो। दूसरा जो प्रकाशन उन लोगों को देखकर मुझे आता है कि जो तुमने अंधेरे में या गुप्त में किया, एक समय आएगा कि उसका प्रचार कहां होगा? कोठों पर, मीनारों से। इससे उस उपदेश को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस वचन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको भूलकर भी मत भूलो। अपने चित्त पर चढ़ने दो, अपने जीवन में परमेश्वर को आगे रखो, जिससे कि परमेश्वर की आशीषें तुमको मिलती जाएं। आगे जो लिखा है वो है इंपॉर्टेंट। हे मेरे प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान। आज जरा से परमेश्वर की कोई परीक्षा आपके जीवन में आई, परमेश्वर ने आपको चाहा कि वो आपको टेस्ट करके अपनी तरफ ले आए, और जब वो तुझे घुड़के तब साहस ना छोड़। मैं और आप कहते हट, परमेश्वर ये दे रहा मुझे, आई डिजर्व बेटर देन दिस। क्यों ऐसा करते हैं हम? जानते हैं क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में है ही नहीं। हमें ये पता ही नहीं कि ये ताड़ना हमें शैतान से आई या परमेश्वर से। हम ब्लेम किसको करने लगते हैं? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आदत है हमारी, स्वभाव है। स्वभाव से ही हम कैसे हैं? पाप की संतान। स्वभाव से पाप की संतान है, और इसीलिए
हम परमेश्वर को अपने जीवन में ना लेते हैं ना पहचानते हैं। और वो कहता है जब वो तुझे घुड़के तब तू साहस ना छोड़। मेरे जीवन में कई बार आया जब परमेश्वर की ताड़ना मुझे पड़ी। मेरे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई जिसमें मुझे लगा कि साहब ये क्या हो रहा मेरे साथ, लेकिन परमेश्वर के वचन में जुड़ा हुआ था, इससे पता चल गया कि परमेश्वर मुझे सुधार रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप माँ बाप हैं तो आपको अपने बच्चे से में कोई गलत चीज दिखती है तो आप क्या करते हो? प्यार करोगे, उसे सुधारने की कोशिश करोगे। पहले मुंह से डांटोगे, अगर नहीं सुधरता मारोगे और उसके बाद सजाएं भी दोगे। क्योंकि ताड़ना होनी बहुत जरूरी है, तभी आप और मैं परमेश्वर के सामने स्थिर रह पाएंगे। हमारे माँ बाप भी हमारी ताड़ना करते थे। मेरे फादर तो मुझे बहुत बुरी तरह मारते थे। पुलिस अधिकारी थे, बेल्ट से पिटा हूं मैं केवल, उनके डंडे से बहुत पिटा हूं। लेकिन क्या वो मेरी हानि के लिए किया उन्होंने? नहीं, मेरी हानि के लिए नहीं किया उन्होंने। वो चाहते थे कि ये परमेश्वर में बना रहे, इसलिए किया। और लिखा है कि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना करता है। यस, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यह प्रकाशन अगर आपके और मेरे जीवन में है तो आपको और मुझे कभी भी इस बात में हैरानी नहीं होगी कि परमेश्वर मुझे और आपको करेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्वभाव से तो हम पाप की संतान हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और उस महिमा को लाने की कोशिश जब परमेश्वर करता है तो कई बार वो हमें घुड़कता है, मारता है, और कई बार वो हमें अपने पुत्र बनाने के लिए हमारी परीक्षाएं भी लेता है। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में जब तक वो महिमा नहीं आएगी, मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं आएगा, और जब तक जीवन की पुस्तक में नहीं आएगा तब तक वो जीवित आशा मेरे जीवन में आगे मुझे नहीं ले जाएगी। क्या लिखा है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ये बर्ताव करता है। अगर कभी आपके और मेरे जीवन में दुख आए और आपको ये पता हो कि ये परमेश्वर की तरफ से आया है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे, या चलते चलते आप और मैं इधर उधर हो गए थे, परमेश्वर ने सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे ताड़ना दी, तो इसको दुख समझकर सह लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र मान गया है। परमेश्वर ने तुम्हें पुत्र मान लिया है। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? क्या है प्रकाशन बाइबल का? अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है उसका पिता क्या करता है। इस प्रकाशन के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना पुत्र बनाया है, और अगर पुत्र बनाया है तो अपने साथ रखने के लिए, पवित्रता में लाने के लिए परमेश्वर अगर आपको और मुझे ताड़ना देता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका और मेरा प्रकाशन नहीं है, शैतान का हाथ अभी भी मेरे हाथ में है, तो क्या होगा? बुरा मानेंगे आप। अरे यार, परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे करता है, इससे बढ़िया तो शैतान ही था। जीवन में मजे तो आ रहे थे, शराब पी के जो आनंद आता था वो बयान नहीं होता, गुटखा खाकर जो आनंद मिलता है उसका तो बयान ही नहीं है, सिगरेट पीकर बहुत शांति मिलती है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मालूम है? क्योंकि आपने प्रभु को की शांति को चखा नहीं, आपको प्रभु की शांति का महत्व पता नहीं, आपको परमेश्वर के प्रेम को आपने जाना नहीं। अभी भी आप पुराने जीवन में वही मजे ले रहे हो, नाश होने के लिए बुलाए गए हो। जानते हैं आज एक व्यक्ति ने मुझसे क्या पूछा? मुझे हैरत नहीं हुई, खुशी हुई, क्योंकि मुझे गवाही देने का मौका मिला। एक साहब ने मुझसे पूछा, आपके यहां शादी होती है? बिल्कुल। कॉकटेल होती होगी? मैंने जानबूझकर अनभिज्ञ बनकर उससे पूछा, कॉकटेल का मतलब? अरे सर, बार काउंटर बनता है, सब लोग शराब पी के आनंदित होते हैं। मैंने कहा भाई,
मेरी शादी 2000 में हुई थी। मैंने ऐसी कोई रस्म अपने जीवन में नहीं लाई। सेकंड, उसका प्रकाशन क्या था वो सुनिए, वो भी और भी अच्छा है। सर, क्रिश्चियंस होते हुए आप लोग ने शराब नहीं पी अपनी शादी में ना? बेटे की शादी में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोला किस तरह के मसीही है, किस तरह के क्रिश्चियन है आप? मैंने कहा तुम जैसा भी समझो, जो चीज मेरे विश्वास को छलती है, जिस चीज को पीकर मैं परमेश्वर से दूर होता हूं, जिस चीज को पीने के बाद मेरे जीवन में शैतान जागता है, उसको मैं अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। आज जानते हैं मसीह लोग अपनी शादियों में क्या करते हैं? हम किसका अनुसरण करते हैं? बड़े बड़े लोगों का। आज मसीह शादियों में भी, चाहे वो गरीबी आदमी हो, वो शराब सबको पिलाता है। देसी ही सही, आनंद आ जाए। कहां रह गया उस वचन का प्रभाव आपके और मेरे जीवन में? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहां है आपका और मेरा आनंद? ऐसी चीजों में? आई सेड नो, नहीं, ऐसी चीजों में मेरा आनंद नहीं है भाई। मैं अच्छा खाना खिलवा दूंगा, अच्छी चीजें दे दूंगा, लेकिन शराब नहीं परोसूंगा। लिखा है वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जाहिर सी बात है, हम सभी जिंदगी में जब छोटे होते हैं गलतियां करते हैं, माँ बाप से मार खाते हैं, स्वाभाविक है ये। तो परमेश्वर की मार को मैं और आप इतना दिल पर क्यों लेते हैं? कि परमेश्वर तो अपने पास बुलाकर हमें चाहता था। वो लिखा है, यदि वो ताड़ना जिसके तुम भागी हो या जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हो। स्वाभाविक चीज है। जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप जहां हमें करेक्ट करना चाहते तो मारते पीटते भी हैं। अगर हमारी नहीं हुई, परमेश्वर ने हमारी ताड़ना नहीं की, तो क्या हुआ? क्या लिखा है? यह आशीष नहीं, श्राप है कि तुम पुत्र नहीं हुए। क्या हुए? व्यभिचार की संतान। तुम पुत्र नहीं हुए, तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। और सोचिए कि परमेश्वर अगर आपको कह रहा है कि तुम व्यभिचार की संतान हो, तो यह कितना बड़ा दुख का विषय है। अशोक भाई गुड इवनिंग, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको घराने समेत आशीष दे परमेश्वर। इब्रानियों 12वां अध्याय 1 से 11 पद पर हम मनन कर रहे हैं, और यहां लिखा है कि भाई 8वीं आयत कहती है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हुए, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। सोचिए, व्यभिचार की संतान ठहरे आप और मैं। इसका मतलब परमेश्वर के साथ मैं और आप अनंत जीवन की आशीष नहीं शेयर कर पाएंगे। राज्य की संतान नहीं हुए आप, व्यभिचार की संतान ठहरे। राज्य की संतान परमेश्वर के साथ रह सकती है, जिसको परमेश्वर चुना है उसको लेकर आगे बढ़ सकता है। व्यभिचार की संतान को नहीं। आज संसारी मान्यता नहीं दे रहा, परमेश्वर से मान्यता ले लोगे आप? नहीं। इसीलिए परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लीजिए। आज हम पीयर प्रेशर में आकर हर वो गलत काम कर देते हैं। कई लोगों को मैंने सुना, साहब मैं तो पीता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, शादी का मौसम है, कोई बात नहीं, 2-4 पैग अगर लोग लगा लेंगे तो कोई बात नहीं, खुशी होंगे। कैसी खुशी बांट रहे हो आप? आशीष नहीं, श्राप है।
जानते हैं शराब पीकर मतवाले होकर लोग क्या क्या करते हैं। मैं कई शादियों में गया जिसमें शराब की वजह से मार पिटाई हुई, पुलिस आई, थाने में चक्कर लगाने पड़े। मेरी शादी में तो होके भी हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी शादी में बदायूं के एसएसपी, एसपी, तरह तरह के लोग शामिल थे। पुलिस का बंदोबस्त चारों तरफ था। चारों तरफ। लेकिन मैंने अपने पिताजी को भी समझा दिया था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, ही वॉज नॉट ओनली माई फादर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा गलती से भी, क्योंकि हमारे खानदान में बाकी लोग शराब पीते हैं, धुआंधार पीते हैं शराब, मैंने गलती से भी एक्सीड मत करना किसी की डिमांड को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी को भी। मेरे पिताजी जानते थे कितने ढीठ आदमी से पाला पड़ा उनका। मैंने कहा बड़ा हो छोटा हो, किसी ने भी आपसे कुछ कहा, डोंट एवर डू इट, मेरी शादी में तो नहीं। कई लोगों ने पिताजी से कहा, मेरे कई रिश्तेदारों ने, उन्होंने कहा उससे पूछो, शादी उसकी है, अगर वो हां कहेगा तो। मैंने स्पष्ट बता दिया था, शादी के मंडप से लेकर रात के खाने तक अगर मुझे कोई हिलता डुलता मिला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे पूरे परिवार वाले जानते हैं कि कितना टेढ़ा आदमी है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। जानते हैं लोगों ने क्या कहा मेरे विवाह के विषय में? पहली शादी है, लड़ाई नहीं हुई। मैंने पलटकर घूमकर पूछा, क्या चाहते थे आप, लड़ाई हो? मुंह तक एक दो चार लोगों के मुंह टूटे? होने नहीं होगी, होने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, होने नहीं दूंगा। लिखा है। फिर हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे? भाई हमारे माँ बाप भी मारते थे, मैं तो बहुत पिटा हूं, मैंने बताया आपको। पिताजी की बेल्ट से, उनके डंडे से लाल कर देते थे मार मार के। क्या मैं छोड़ के भाग गया अपने बाप को? या मेरी मां के थप्पड़ खाने के बाद मैंने कह दिया नहीं 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 तुम मेरी मां नहीं हो? कहा कभी? नॉर्मल कोई आदमी कह सकता है अपने माँ बाप से पिट करके मैं नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरे बाप नहीं हो? कह सकते हो तुम? नहीं। और जब हम उनकी आदर करते हैं तो हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन रहे, क्योंकि हम उनसे एक बड़ी आशीष मांग रहे हैं। एक बड़ी आशीष मिलेगी आत्मिक जीवन की। क्यों नहीं रहेंगे हम उनके अधीन? रहना चाहिए, तब हम अपने जीवन में उन आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारे जीवन में हम, लिखा है कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तब हम जुड़ के आशीष पाते हैं। उसमें भी लिखा है, वहां भी लिखा है कि मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फलें। छांटने का मतलब यह ताड़ना देना। प्रूनिंग इज इक्वलेंट टू क्या चीज? सजा। जब आप किसी पेड़ को प्रून करते हो ना, तो नंगा सा रह जाता है, आपको लगता है ये क्या हुआ, लेकिन जब बसंत ऋतु में वो फलता है तब आपको पता चलता है वो पहले से कितना सुंदर हो गया। परमेश्वर ऐसे ही हमें और आपको सुधारता है, हमें और आपको छांटता है। लिखा है कि हम उस पिता के और भी अधीन न रहें जिससे कि हम जीवित रहें। आज वो जीवन देना चाहता है परमेश्वर। आध्यात्मिक जीवन देने के लिए परमेश्वर के अधीन रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आने वाले हर स्थिति में आपको और मुझे संभाल सकता है। एक जीवन में याद रखिएगा मुझे, जब जब आप पर कभी संकट आए,
जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही सबसे पहले आपको छोड़कर भागेगा, मां बाप के अतिरिक्त। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात का। जीवन में अगर आप किसी संकट में पड़े और जिस पर आप कहते हो ना सभी तो बस एक क्लिक पर मेरे साथ, वही सबसे पहले आपको आईना दिखाएगा, सबसे पहले। इसीलिए बाइबल में लिखा है, धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसका भरोसा मनुष्य पर है। मैं अपने जीवन में जानता हूं, मैंने जिस पर भी भरोसा किया सबसे पहले मेरे जीवन से वही भागा संकट के टाइम में। लेकिन परमेश्वर ने कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं। जानते हैं, आज मेरे लिए प्रचार नहीं है, ये मेरे लिए वो आशीष है जो मैंने अपने जीवन में ली है। लोग कहते हैं ना मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा आपके साथ, मैं अपनी आशीषों को बांट रहा हूं। मेरे बेटे ने मुझे ये वचन लाकर दिया था जब मैं इग्नू से लौटा 7 बजे, और पहली आयत पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो गया। गवाहों का बादल, यानी आप और मैं एक दूसरे से मिले नहीं, देखा नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे साथ कॉमन, लेकिन हमारा विश्वास कॉमन है, हमारी गवाहियां कॉमन है। अलग अलग गवाहियां देकर हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए आए हैं यहां। इसलिए लिखा है जिससे हम जीवित रहें। परमेश्वर के साथ अगर मैं और आप जुड़कर जीवित ना रहें तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम, पक्का। जानते हैं, बुधवार और संडे मेरे लिए बहुत आशीषित होता है। 9 से 10 में फिर बोलूंगा होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में। 9 से 10 का समय है मेरा, फिर जाऊंगा परमेश्वर के वचन को लेकर और एक नए वचन के साथ। और 9 बजे का जो समय है, 9 से 10 का जो समय है वो आशीषमय है, और बल्कि 8 से 9 का जो समय है वो और भी आशीषमय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी फैमिली प्रेयर करेंगे। परमेश्वर की प्रेजेंस से हम भागेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। इमीडिएटली जैसे ये खत्म होगा, बाइबल मेरे हाथ से लेकर, मेरा छोटा बेटा मास्टर ऑफ सेरेमनीज है, 5th क्लास में, वो 12 साल का बच्चा हमारे को लीड करेगा बाइबल पढ़ के। और उसके बाद अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और उसके बाद हम बारी बारी से प्रार्थना में जाएंगे, दिन भर में जो आशीषें परमेश्वर ने दी है उसे बांटेंगे, एक दूसरे को आशीषित करके हम आगे बढ़ेंगे। आज माँ बाप होने के साथ साथ कई बार अपने मुंह पर नियंत्रण रखिए। कई बार क्रोध में मैं और आप कहते जा मर जा, तुझे कीड़े पड़े, ऐसी ऐसी बातें सुनी मैंने। ऐसा नहीं है। जानते हैं, आपको पता है कि आप क्या कर देते हो? अनचाहे में अपने बच्चे को श्राप दे रहे हो आप। कभी मत कहिए ऐसा। क्रोधित भी हो आप, उसको 2 मार लें, लेकिन आपके मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकले जो उसको श्राप देती हो। कभी मत दीजिए। लिखा है कि वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, परंतु वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। माँ बाप रोज थोड़ी मारते हैं आपको। जब उन्हें लगता है कि भाई हाथ से बच्चा निकल रहा है, तभी तो ताड़ना मिलती, तभी तो डांट खाते हैं, कभी तो मार खाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो आपके लाभ के लिए आपको अपने पास बुला रहा है। आपसे उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट थोड़ी जुड़ा हुआ है कि आपके पास, आपके बगैर उसका काम नहीं चलता। वो तो चाहता है कि जो भी, यीशु मसीह का क्या कथन था कि जितने मुझे परमेश्वर ने दिए हैं उनमें से मैं एक को भी ना कहूं।
इसीलिए हमारी ताड़ना होती है कि हम फिरकर परमेश्वर के पास लौट आए, हम एक खोया सिक्का बने, हम एक खोई भेड़ बने और हम एक उड़ाऊ पुत्र से वास्तव में परमेश्वर के पुत्र बन जाए। कभी पढ़िए उसको, उसमें एक बहुत अच्छी आयत लिखी है, मुझे बहुत आनंदित करती है। जानते हैं, जब खोई हुई भेड़ या खोया हुआ सिक्का मिल जाता है तो क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। मेरा सिक्का खो गया था, मिल गया है। मेरी भेड़ खो गई थी, लौट आई है। मेरा पुत्र चला गया था, वापस आ गया है। स्वर्ग में आनंद होता है। हमारे लाभ के लिए करता है परमेश्वर कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो, हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। जानते ताड़ना का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की क्या मुख्य उद्देश्य होता है? आपको पवित्रता में लाना, आपको परमेश्वर के वचन में सिखाना, आपको परमेश्वर के साथ चलने का न्योता देना, आपको पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशन देकर परमेश्वर के साथ ये दिखाना कि अब से मैं तेरे साथ चलूंगा। इसलिए ताड़ना का अर्थ केवल मार पिटाई या सजा मिलना नहीं है। ताड़ना का एक बहुत गहन अर्थ है बाइबल में। विश्वास के बढ़ते या बढ़ने के साथ अपने आप को परमेश्वर के साथ देखना और आशीष के संभागी होकर निरंतर परमेश्वर के साथ बढ़ना। 11वीं आयत कहती, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं वरन शोक की बात दिखती है। जानते हैं, अगर आप शारीरिक रूप से चीजों को देखते हैं तो कोई भी ताड़ना आपको शोक की दिखेगी। जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप मारे कभी या डांटे तो मैं और आप क्या करते हैं? बुरा मनाते हैं। अरे यार बताओ यार, दिन खराब कर दिया इन्होंने, है डांट डांट के डांटते ही रहते सारे दिन। इसीलिए लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की दिखाई देती है। अगली आशीष मेरे और आपके लिए, मैं इसको आशीष मानता हूं अपने लिए। परंतु जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज मेरा विश्वास इतना अच्छा, मैं मानता हूं अच्छा इसलिए है कि मैंने परमेश्वर से ताड़ना खाई, मां बाप से बहुत पिटा, धुरंधर तरीके से पिटा। मेरे पिताजी को जरा भी 19-21 कोई चीज दिखती थी, वो बुला लेते, आ भैया जरा आ जाओ। और पिटने का तरीका भी बहुत भयंकर था। जानते हैं वो क्या करते थे? कमरा बंद करवाते थे खुद से। आपको खुद बंद करना पड़ता था कमरा, ये नहीं कि पिताजी लॉक कर रहे हैं ना। आपके हाथ में होता था डंडा या बेल्ट, जो भी उनको पसंद आए, आप उसे लेकर उन्हें बड़े अच्छी तरह, जैसे उपहार देते ना किसी को, वो की तरह देने पड़ता, ये लो। उसके बाद वो कहते थे चल भैया कमरा बंद कर। और उसके बाद जो धुनाई होती थी, मैचलेस लाल पीला सब कर देते थे। मैं आज आपसे इस बात को कन्फेस कर रहा हूं, इतना भय था मुझे अपने माँ बाप से कि मैं चाहकर भी किसी गलत रास्ते पर नहीं चला। मुझे पता था कि अगर पकड़े गए भूत बना देंगे मार मार के। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, डर रहना चाहिए, परमेश्वर का भय रहना चाहिए, माँ बाप का डर रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मुझे ये आशीष हमेशा से मिली, मैं सहते सहते पक्का हो गया। आज भी हम बिना दुआ के कुछ नहीं करते, सहते सहते पक्के हो गए। आज मेरा बेटा सुबह जाता है, उसको पता है कि बिना प्रार्थना के वो घर के बाहर कदम रखेगा ही नहीं, बाप रखने देगा ही नहीं। जानते हैं, उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ में आता है, प्रार्थना कर लो, स्कूल छोड़ाओ।
ये है आशीष। जब आपके बेटे और बच्चे उस राह पर चलने लगे जो आपने उन्हें बचपन से दिखाई और सिखाई है, तो बुढ़ापे तक भी नहीं हटेंगे। इसलिए लिखा है ये आशीष है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने बच्चों की ताड़ना कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, तो क्या लिखा बाद में, बाद का मतलब आने वाले जीवन में क्या पाएंगे वो? चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। चैन का मतलब शांति। एक साहब मुझे कहते थे परमेश्वर की शांति, मैंने कहा आप खरीद नहीं सकते भाई। कहते साहब मैं तो बच्चों को पहाड़ों पे ले जाता हूं, यहां ले जाता हूं। मैंने कहा क्या करने के लिए? शांति लेने के लिए। हाँ जी। मैंने कहा अनुभव की कभी परमेश्वर की शांति? वो कैसी होती? मैंने कहा वो तो आपको ढूंढनी ना, मुझे नहीं। मैं आपके विश्वास को थोड़ी कुछ दे सकता हूं। आपको विश्वास बढ़ाना है, आपको अपने जीवन में आशीष पानी है। अगर आप नहीं पा रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अनुग्रह का समय आपके जीवन में व्यर्थ जा रहा है। और जब खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? किस मुंह से परमेश्वर के पास जाइए? कल हमने पढ़ा था, इस बात को सीखा था हमने। मैं तेरे निकम्मे चाल चलन के अनुसार तुझे प्रतिफल दूंगा। निकम्मे चाल चलन लिखा है बाइबल में। जकरिया की पुस्तक में लिखा है मैं तेरे निकम्मे चाल चलन के हिसाब से तुझे बदला दूंगा। क्योंकि अनुग्रह को अगर आप और मैं वेस्ट कर गए तो फिर तो सीधा सीधा परमेश्वर के साथ हेड ऑन जाएंगे आप। फिर मत कहिएगा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था। प्रकाशित वाक्य में पढ़ लीजिएगा, लिखा है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, कहां गया वो? आग की झील में डालकर नष्ट कर दिया गया। अनुग्रह का समय दिया ही इसलिए गया है कि फिर कर अपना नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कराएं। यीशु मसीह के जन्म के समय भी क्या हो रहा था? नाम लिखे जा रहे थे। आज भी मेरे और आपके जीवन में क्या लिखा जा रहा है? नाम लिखा जा रहा है। किसमें? जीवन की पुस्तक में। अगर आपको और मुझे नहीं दिख रही तो दिक्कत है आपके और मेरे देखने में। अगर मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रही तो दिक्कत है मेरे और आपके सुनने में। सुधारिए अपने आप को, जानिए परमेश्वर को, जानिए उसकी योजनाओं को, जानिए उसकी ताड़ना को, और उस ताड़ना के चलते आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आशीष पा सकते। ये चीज आपके और मेरे जीवन में चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही तो नाश होने के लिए ठहराए जाएंगे। फिर मत कहिएगा परमेश्वर से जाकर के साहब आपने बताया नहीं। अनुग्रह का काल आपको तरह तरह से परमेश्वर के वचन से चेताया रहा है, लेकिन अगर आप और मैं नहीं चेत रहे तो ये हमारी गलती है। आप और मैं परमेश्वर की आशीष नहीं ले पा रहे तो ये हमारी गलती है। परमेश्वर तो आशीष लिए खड़ा है, लेकिन अगर हम योग्य नहीं ठहरे तो आसपास के इधर उधर के लोग आशीषें लेकर परमेश्वर के साथ प्रवेश कर जाएंगे, राज्य की संतान बाहर रह जाएगी। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िएगा। अगर आप जुड़ते हैं समय के साथ, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे तो 9 से 10 हम जुड़ेंगे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़कर आपकी अपनी आशीषों को दोगुना करें, कई गुना करें और अनंत जीवन के सहभागी हो सकें। आने वाली रात में हम में से हर एक को संभालें। रात में होने वाले हर खौफ, खतरे, नुकसान से हमें बचाएं। विश्वास के साथ हम सोएं और विश्वास के साथ हम आपकी आशीषों को लेकर कल सुबह उठने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को एक अच्छी और मीठी नींद दे और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के साथ यूं ही जुड़े रहें। शुभ रात्रि।